एंड फेलियर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, देखो अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी क्रिएटिव काम करना चाहते हो ना, तो एक छोटी सी बात आप अपनी नोटबुक में लिख लो मेरे भैया, कि बिना प्रॉब्लम्स के, बिना चैलेंजेस के, बिना फेलियर्स के आप अपनी लाइफ में कभी कोई क्रिएटिव काम कर ही नहीं सकते मेरे भाई, कर ही नहीं सकते। बिकॉज नीड्स इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। इसको हम बहुत छोटी सी लाइन समझते हैं, मतलब कि हर इंसान अपनी सिचुएशंस को हैंडल करते करते कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्रिएट कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक चीज़ ले लो जो कि क्रिएट की है, मान लो कोई भी एक सॉन्ग्स ले लो, कोई भी एक सॉन्ग्स ले लो। वाह वाह, व्हाट ए सॉन्ग्स। ठीक है तो कौन सा सॉन्ग्स बोला? वही, ठीक है, ओके। तो हाउ मेनी पीपल्स हु लिसन दैट सॉन्ग? Everybody has like that. ओके, तो अब जरा आप ध्यान से सोचो कि इस गाने को क्रिएट करने का आइडिया उस बंदे के माइंड में कैसे आया होगा। सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट, सोचो सोचो। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जानमन। मतलब कि या तो उस बंदे को किसी ने इग्नोर किया होगा, किसी ने उसकी बेइज्जती की होगी। मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि उसको कहीं से फेलियर्स मिला होगा, तो अब वो उस फेलियर्स को प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ में कुछ काम कर रहा है। इसलिए तो कहा जाता है कि किसी को प्रूव करने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, किसी को प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ को मत जियो यार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, इस काम से अगर कोई थर्ड पर्सन आकर के मुझे इस काम से अप्रिशिएट कर रहा है तो मुझे खुशी मिल रही है। गो टू हेल यू आर, आई लव माई वर्क एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज हैप्पी विथ माई वर्क। ओके, तो किसी भी क्रिएटिव काम करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। पहला, या तो आप किसी को प्रूव करने के लिए कुछ काम कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए कुछ काम कर रहे हो, फिर जो आपके वो माँ बाप हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो, फर्क नहीं पड़ता, व्हाटएवर। या फिर किसी ने आपकी बेइज्जती की, किसी ने आपको इग्नोर किया, आपको कहीं से फेलियर्स मिली जिस वजह से आपके अंदर आग लगी, लाइफ में कुछ करने की, कुछ बनने की, उस आग को बुझाने के लिए आप कुछ काम कर रहे हो। फंडा सिंपल है। इसलिए आप देखना, ऐसे बंदे जिसको हर तरफ से सिर्फ सक्सेस ही मिलते रहे ना, हर तरफ से सिर्फ उसको प्यार ही मिलते रहे ना, हर तरफ से सिर्फ लोग उसकी तारीफ ही करते रहे ना, वैसे लोग कभी अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करने के लायक नहीं बचा। वो बंदा कंफर्ट जोन में चला जाएगा। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिसको चाहे जितना भी बेइज्जती कर लो, जितना भी इग्नोर कर लो, उसको जितना भी फेलियर्स मिले, वो बंदा का वैसे ही रहेगा। आई एम नॉट चेंजिंग बेबी। मैं आज भी तू एक आके बोल, तू 100 को लाके बोल, मैं तो ऐसे का ऐसे ही रहने वाला हूँ। ऐसे बंदे के दीप में ना ऑयल खत्म हो चुका है। अब चाहे कुछ भी कर लो, इसके अंदर आग नहीं जलने वाली लाइफ में कुछ करने की, कुछ बनने की, राइट। और बहुत लोग होते हैं इसको फेलियर्स मिलने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई मैं आपको एक सिंपल सी वर्ड बोल रहा हूँ यार, अभी आप जिस एज में हो, अभी क्यों डिप्रेशन में जाना यार? अभी क्यों हेडफोन लगा के सेट गाने सुनना? अरे रे ओ जिंदगी ओ गले, क्या मुर्दों वाली जिंदगी जी रहे हो? अबे कर्म कम पड़ जाए तो आपकी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाने लग जाओ। जिस काम को इस पूरी दुनिया ने नहीं किया वो आप करने लग जाओ। जीवन के बारे में ज्ञान देने लग जाओ, मन के बारे में ज्ञान देने लग जाओ, माइंड क्लास करवाने लग जाओ। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग जाने। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा कर्म गलत नहीं है ना, तो इस पूरे यूनिवर्स में किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें आकर के पनिश कर सके। अरे इंसान अपने कर्मों से भगवान तक बन सकता है मेरे भाई। हम परमात्मा के अंश हैं, स्वयं परमात्मा बनने तक की ताकत है हमारे अंदर। पावर ऑफ योर नॉलेज, स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर एंड द एनर्जी ऑफ योर सोल। यार पूरी दुनिया जीत लोगे मेरे भाई, पूरी दुनिया जीत लोगे। इसलिए कुछ लोग होते हैं इसको फेलियर्स मिले पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, वही कुछ लोग होते हैं इसको फेलियर्स मिले पर दुनिया हिलाने लग जाते हैं। तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। अब पिक्चर